इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इस प्रश्न में हमें कुल 5 भाग दिए गए हैं, जिसमें से पहला भाग हमें 140 दिया गया है। हमें इसमें क्या करना है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें 140 दिया गया है इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और ये हम कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा 2 के पहाड़े से जाएगा कितने बार में, ये 2 सत्ते 14 हो गया, और ये 0 है तो 0 उतार देंगे। फिर इसके बाद इसको करेंगे तो ये हमारा 35 बार में जाएगा। फिर इसके बाद इसको करेंगे तो ये हमारा 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और लास्ट में ये हमारा 7 एकम 7 हो गया, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब इसको हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हमारा ये 140 का है तो ये हमने लिखा, बराबर में ये हमारे जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इसको हम इस तरह से गुणनफल के रूप में लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं घात के रूप में। जैसे कि ये हमारा 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की घात 2, गुणा में 5 हमारा 1 बार ही है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, गुणा 7 भी 1 बार है तो ये भी हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए इसके बाद दूसरा हमें क्या दिया गया है, इसका भी हमें ऐसे ही करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो दूसरे में हमें 156 दिया गया है, तो सबसे पहले हम 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 156 का, ठीक है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, ये हमारा 2 के पहाड़े से जाएगा, ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा, इसका 1 बचा तो इसको दे देंगे तो ये 16 हो गया, यानी 2 अठे 16। इसको भी कर लेंगे हम, ये हमारा कितनी बार में जाएगा, 2 तिया 6, 1 इसको दे दिया, 2 नवा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा कितने के पहाड़े से जाएगा, 3 के पहाड़े से, कितनी बार में, 13 बार में, और ये हमारा 13 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको भी हम इस तरह से लिख लेंगे घात के रूप में। यहाँ पे भी हमारा 2 बार है तो इसको हम इस तरह से 2 की घात 2 लिख देंगे, ठीक है। गुणा में 3 एक ही बार है तो यहाँ पर लिख दिया, गुणा 13 भी 1 बार है तो इसको भी हम लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद चलिए तीसरा भाग करते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 3825, ठीक है। तो देखिए 3825 का हम अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले ज्ञात करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा कितने के पहाड़े से जाएगा, ये हमारा जाएगा 3 के पहाड़े से, ये हो गया 3 एकम 3, ये 3 दूना 6, इसका 2 बच गया, इसको दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22। अब यहाँ पर ये जाएगा 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 1 इसको दे देंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारा कितने के पहाड़े से जाएगा, ये भी 3 के पहाड़े से ही जाएगा, ये हो गया 3 चौक 12, ये 3 दूना 6, 1 बचा तो इसको दे देंगे, 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी करेंगे, ये 5 के पहाड़े से जाएगा, 5 छठे 40, 5 पंजे 25, और ये हमारा भी 5 के पहाड़े से ही जाएगा, 17 पंजे 85, और ये जाएगा हमारा 17 के पहाड़े से 1 बार में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब हम इसको घात के रूप में लिख देंगे, 3 हमारा 2 बार है तो इस तरह से 3 की घात 2 लिख देंगे, गुणा में 5 भी 2 बार है तो 5 की घात 2 लिख देंगे, गुणा 17 1 बार है तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरे भाग का आंसर। अब देखिए चौथा भाग करते हैं हम। चौथे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 5005। तो देखिए सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ये यहाँ पर हम कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा सबसे पहले जैसा कि पता है 5 के पहाड़े से जाएगा, ये 5 एकम 5, ये 00 और ये 5 एकम 5। अब देखिए ये 1001 जो है ये हमारा कितने के पहाड़े से जाएगा, ये 7 के पहाड़े से जाएगा, कितनी बार में, ये हो जाएगा 7 एकम 7, इसका 3 बच गया तो इसको दे देंगे 7 चौक 28, और इसके 2 बच गए तो इसको दे देंगे 7 तिया 21 हो जाएगा। अब देखिए ये भी हमारा कितने के पहाड़े से जाएगा,
जाएगा 11 के पहाड़े से 13 बार में, और ये हमारा 13 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, तो ये हमने कर लिया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो ये हो गया। अब इसमें हमारा कोई भी जो संख्या है वो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा बार नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा भाग। अब देखिए लास्ट भाग कर लेते हैं हम। इसमें हमें क्या संख्या दिया गया है, 7429। तो देखिए इसके हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम यहां पर कर लेते हैं 7429 का। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सबसे पहले जो है 17 के पहाड़े से जाएगा, कितनी बार में, 437 बार में। अब ये हमारा जो 437 है ये हमारा 19 के पहाड़े से जाएगा, कितनी बार में, 23 बार में। और जो ये हमारा 23 है ये 23 के पहाड़े से ही जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से इस 7429 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले 17 है तो ये लिखा, गुणा में क्या है 19 गुणा में 23, तो ये हम इस तरह से लिख देंगे। और इसमें भी कोई संख्या 2 या 2 से ज्यादा बार नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।